Hi friends, once again welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of classical mechanics in which today we will discuss about angular momentum Poisson brackets. So Poisson bracket के बारे में डिटेल में स्टडी हमने पहले की हुई है। अब अगर एंगुलर मोमेंटम का हम पॉइसन ब्रैकेट लें तो क्या होगा उसके बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। So here we will discuss about angular momentum Poisson brackets or the Poisson brackets involving angular momentum. So angular momentum Poisson bracket, if R is position vector, P is linear momentum, and in this case angular momentum is given by, since R is position vector, so R हमारा पोजिशन वेक्टर है इसलिए इसको हमने एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप एंड एक्स के कैप कहा है। इसी टाइप से P हमारा लीनियर मोमेंटम है एंड एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम हम पी आई, वाई डायरेक्शन में पी जे एंड जेड डायरेक्शन में अगर लीनियर मोमेंटम पी के माने तो वेक्टर पी इक्वल टू पी आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस पी के कैप। सो पोजीशन वेक्टर हमारा ये आ गया है एंड लीनियर मोमेंटम हमारा ये है। अब पोजीशन वेक्टर आपको पता है, लीनियर मोमेंटम पता है, सो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा L इक्वल टू आर क्रॉस पी। सो L इक्वल टू आर क्रॉस पी, इट मीन्स आर एंड पी के जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं अगर इनका हम डिटरमिनेंट लें तो हमको 3/3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट मिलेगा वो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा। सो L इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप एंड पहले हमारा R है तो R के अंदर जो आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स हैं वो हम ले लेते हैं। सो एक्स आई एक्स जे एंड एक्स के एंड देन हमको P के अंदर जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं उनको लेना है। सो आई का कोफिशिएंट पी आई, जे का कोफिशिएंट पी जे एंड के का कोफिशिएंट पी के। सो पी आई पी जे एंड पी के। सो एल इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के एक्स आई एक्स जे एक्स के एंड पी आई पी जे पी के। अब हमको इसको सॉल्व करना है तो हमको एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू मिल जाएगी। सो इसको ओपन कर देते हैं। सो जैसे इसको ओपन करोगे एक्स जे पी के माइनस एक्स के पी जे, सो आई कैप इंटू एक्स जे पी के माइनस एक्स के पी जे प्लस जे कैप इंटू एक्स के पी आई माइनस एक्स आई पी के, सो प्लस जे कैप एक्स के पी आई माइनस एक्स आई पी के प्लस के कैप एक्स आई पी जे माइनस एक्स जे पी आई, सो प्लस के कैप एक्स आई पी जे माइनस एक्स जे पी आई। ये हमारे L की वैल्यू आ गई है और लेफ्ट में हमारा वेक्टर L है। इसका मतलब ये क्या है, आई कैप एल आई प्लस जे कैप एल जे प्लस के कैप एल के। सो अगर एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस में एंगुलर मोमेंटम L का कंपोनेंट एल आई एल जे एंड एल के है, सो वेक्टर L क्या हो जाएगा, आई कैप एल आई प्लस जे कैप एल जे प्लस के कैप एल के। सो एल आई हमारा ये हो जाएगा, एल जे ये और एल के ये। सो एल आई इक्वल टू एक्स जे पी के माइनस एक्स के पी जे जो हमारा ये है। एल जे क्या होगा, एक्स के पी आई माइनस एक्स आई पी के। सो एल जे इक्वल टू एक्स के पी आई माइनस एक्स आई पी के एंड ये हमारा एल के है। सो एल के इक्वल टू एक्स आई पी जे माइनस एक्स जे पी आई।
से हमारे एल आई, एल जे एंड एल के की वैल्यूज हैं। इसका मतलब एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शंस में एंगुलर मोमेंटम के जो कंपोनेंट होंगे वो हमारे ये होंगे। नाउ एल आई हमारा ये था, एल जे ये है एंड एल के हमारा ये है। सो अगर इन तीनों को हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं। सो एल आई इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के एक्स जे पी के। अगर आपको एल आई निकालना है तो वो क्या होगा, एक्स जे पी के माइनस एक्स के पी जे। सो एल आई इक्वल टू एक्स जे पी के माइनस एक्स के पी जे। इसी टाइप से एल जे और एल के की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। Thus, the Poisson bracket between any pair of the components satisfy। अब अगर हमको किन्हीं दो पेयर ऑफ कंपोनेंट्स का पॉइजन ब्रैकेट लेना हो तो वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? सो वो क्या होगा, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एल आई एल जे इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के एक्स जे पी के। तो इस इक्वेशन को हमारा पॉइजन ब्रैकेट सेटिस्फाई करेगा। नाउ प्रूफ, अब इसको हम प्रूव कर देते हैं। सो पॉइजन ब्रैकेट के डेफिनेशन से अगर u एंड v का हम p एंड q के रेस्पेक्ट में पॉइजन ब्रैकेट लें तो हमारा सिग्मा i इक्वल टू 1 to n डेल u बाई डेल क्यू आई डेल v बाई डेल पी आई माइनस डेल u बाई डेल पी आई इंटू डेल v बाई डेल क्यू आई। तो ये हमारा u एंड v का विद रेस्पेक्ट टू p एंड q पॉइजन ब्रैकेट है। और यहां पर हमको एल आई एंड एल जे का पॉइजन ब्रैकेट लेना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड पी। सो पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एल आई एंड एल जे विद रेस्पेक्ट टू पी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एन डेल एल आई अपॉन डेल एक्स एन डेल एल जे अपॉन डेल पी एन माइनस डेल एल आई अपॉन डेल पी एन डेल एल जे अपॉन डेल एक्स एन। तो यहां पर हमारे पास में आई था, इस आई की जगह हमने एन ले लिया है क्योंकि आई हमारा ऑलरेडी एल के साथ में इंक्लूड हो चुका है। सो एल आई एंड एल जे का पी एंड एक्स के रेस्पेक्ट में पॉइजन ब्रैकेट हमारा ये होगा। नाउ आई जे के इज इक्वल टू 1 2 3। सो आई को हम 1 एंड जे को 2 लें। सो L1 एंड L2 का विद रेस्पेक्ट टू P एंड X पॉइजन ब्रैकेट आ जाएगा। सो पॉइजन ब्रैकेट ऑफ L1 एंड L2 इज इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 2 3 डेल L1 अपॉन डेल XN डेल L2 अपॉन डेल PN माइनस डेल L1 अपॉन डेल PN डेल L2 अपॉन डेल XN। नाउ L1 एंड L2 का पॉइजन ब्रैकेट हमने ये निकाला है एंड पॉइजन ब्रैकेट ऑफ Li एंड Lj इज इक्वल टू सिग्मा आई जे के एक्स जे पी के। नाउ अगर हम इसको ओपन करें तो पहले हम n को 1 लेंगे, फिर n को 2 और फिर n को 3। सो जैसे आप n को 1 लेते हो सो पॉइजन ब्रैकेट ऑफ L1 एंड L2 इज इक्वल टू डेल बाई डेल x1। सो डेल बाई डेल x1 एंड L1 क्या होगा, x2 p3 माइनस x3 p2। अब हम इसकी बात करते हैं। सो डेल बाई डेल p1 ऑफ L2। सो डेल बाई डेल p1 ऑफ L2, L2 क्या है, x3 p1 माइनस x1 p3 माइनस, अब हमको ये लेना है। सो डेल बाई डेल p1 ऑफ L1। सो डेल बाई डेल p1 ऑफ L1, L1 हमारा ये है। सो x2 p3 माइनस x3 p2। अब ये ले लो। सो डेल बाई डेल x1 एंड L2 क्या है, x3 p1 माइनस x1 p3। सो x3 p1 माइनस x1 p3। अभी हमने यहां पर n इक्वल टू 1 लिया है। अब n इक्वल टू अगर 2 लोगे तो नीचे जहां जहां हमारा 1 आ रहा है उन सब जगह पर 2 आ जाएगा। सो वो क्या हो जाएगा, सो प्लस डेल बाई डेल x2 ऑफ x2 p3 माइनस x3 p2 डेल बाई डेल p2 ऑफ x3 p1 माइनस x1 p3 माइनस
डेल बाई डेल P2 ऑफ x2 P3 माइनस x3 P2 इंटू डेल बाई डेल x2 ऑफ x3 P1 माइनस x1 P3। तो अभी हमने यहाँ पर n की जगह 2 भी ले लिया है, और क्योंकि n की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक है और सारे हमारे ऐड हो रहे हैं, तो अब हम n की जगह 3 ले लेते हैं। तो जहां जहां हमको नीचे की तरफ 2 दिख रहा है उन सभी जगह हम 3 लिख देते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल x3 ऑफ x2 P3 माइनस x3 P2 डेल बाई डेल P3 ऑफ x3 P1 माइनस x1 P3 माइनस डेल बाई डेल P3 ऑफ x2 P3 माइनस x3 P2 एंड डेल बाई डेल x3 ऑफ x3 P1 माइनस x1 P3। तो L1 एंड L2 का पॉइसन ब्रैकेट अगर हम ओपन करें तो हमको ये मिलता है। अब हम क्या करते हैं, इसका x1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं। तो यहां पर कहीं पे भी x1 नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हमारा 0। सो ये चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये 0 है तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। अब यहां पर चेक करते हैं, अगर यहां पर P1 होगा तो उसका P1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा, और अगर P1 नहीं होगा तो उसका डिफरेंशियल 0 होगा। तो यहां पर x2 P3 और x3 P2 है, इसका मतलब यहां पर कोई भी P1 की टर्म नहीं है, तो इसका डिफरेंशियल भी 0। तो ये भी हमारा 0। अब यहां पर आते हैं, यहां पर x2 की टर्म है, इसका मतलब इसका डिफरेंशियल P3 होगा। अब यहां पर चेक करते हैं, यहां पर कोई भी P2 की टर्म नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंशियल 0। तो ये हमारा 0। अब यहां पर चेक करें तो यहां पर हमारी x2 की टर्म नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंशियल भी 0। तो ये वाला भी 0। तो ये फैक्टर हमारा 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब लास्ट के 2 टर्म बचे हुए हैं, इनको चेक कर लेते हैं कि क्या इनकी वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है। सो अगर इसको हम x3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो यहाँ पर x3 नहीं है तो ये 0, और यहाँ पर x3 है इसलिए इसका डिफरेंशियल माइनस P2। तो ये हमारा माइनस P2। अब इसको चेक करो, यहाँ पर P3 की टर्म है या नहीं है, यहाँ पर नहीं है तो ये 0, और यहाँ पर P3 एग्जिस्ट कर रहा है। तो P3 के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशियल करोगे तो इसकी वैल्यू हमको माइनस x1 मिलेगी। तो ये माइनस x1। अब इसको चेक करो, क्या यहाँ पर P3 है या नहीं है। तो यहाँ पर P3 अवेलेबल है, तो P3 के रेस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशियल करोगे तो x2, जबकि इसका हमारा 0 होगा। तो यहाँ से x2, और इसी टाइप से इसका अगर हम x3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो हमको P1 मिलेगा। तो हमारा P1। इसका मतलब L1 एंड L2 का अगर हम पॉइसन ब्रैकेट लें तो ये सारी वैल्यू हमारी 0, और यहाँ पर माइनस P2 माइनस x1, इसका मतलब ये हो गया P2 x1, ये माइनस एज इट इज, और ये हो गया x2 P1। सो पॉइसन ब्रैकेट ऑफ L1 एंड L2 इज इक्वल टू x1 P2 माइनस x2 P1, और ये क्या है, L3। सो L1 एंड L2 का पॉइसन ब्रैकेट हमने ये निकाला है, और L के हमारा xi pj माइनस xj pi था। सो i हमारा 1, j2 एंड k3 है, इसका मतलब L3 क्या हो गया, x1 P2 माइनस x2 P1। इट मीन्स ये जो है ये हमारा एक्चुअल में L3 है। सो L3 हमारा x1 P2 माइनस x2 P1 आ गया, तो इसको हम L3 रख देते हैं। So Poisson bracket of L1 and L2 is equal to L3. So L1 and L2 का अगर हम Poisson bracket लें तो हमको L3 मिलता है। इसका मतलब अगर आप Li and Lj का Poisson bracket लो तो हमको इप्सिलॉन ij के L के मिलेगा। So the Poisson bracket of Li and Lj is equal to इप्सिलॉन ij के L के। Thus, the Poisson bracket of Li, Poisson bracket of Lj is equal to Poisson bracket of Lk equal to 0। तो जैसे हमने L1 and L2 का
पॉइजन ब्रैकेट L3 निकाला है। इसी तरह से अगर आप सभी जगह पर I रखो या सभी जगह पर J रखो या सभी जगह पर K रखो तो हमको Li का पॉइजन ब्रैकेट मिलेगा, Lj का पॉइजन ब्रैकेट मिलेगा एंड Lk का पॉइजन ब्रैकेट मिलेगा जो हमारा 0 होगा। Also, the Poisson bracket of Li and Lj equal to Lk. So, 1 को I, 2 को J और 3 को K लिखें। So, Li and Lj का Poisson bracket Lk होगा। And the Poisson bracket of Lj, Li is equal to minus Lk. तो जैसे हमारा ये निकलेगा उसी टाइप से हम ये भी निकाल सकते हैं। And also, Poisson bracket of Lj, Lk equal to Li and Poisson bracket of Lk, Li is equal to Lj. So Li का Poisson bracket 0, Lj का Poisson bracket 0, Lk का Poisson bracket 0. So अगर सेम एंगुलर मोमेंटम का हम Poisson bracket निकालें तो 0 होगा एंड Lj का Poisson bracket Lk, Lk का Poisson bracket Li एंड Li का पॉइजन ब्रैकेट Lj। इसका मतलब I एंड J का पॉइजन ब्रैकेट हमारा इस टाइप से हम लिख सकते हैं। So here we end our session. In the current session, we have discussed about the angular momentum Poisson bracket or the Poisson bracket involving angular momentum. So goodbye.